जय भीम साथियों। सभी माता बहनों को जो है नमन करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। अभी हमारे कुछ साथियों ने शुरुआत में जब हमारे तो हमने सुना, बहनों को भी सुना, दो बहनों को भी हमने सुना, जिसको देखकर हमें लगा, और ये सत्य बात है, कि हमें इस बात को समझना होगा कि ये सारे अत्याचार या सारे जो है जुर्म और अत्याचार ये हमारे समाज पर क्यों हो रहे हैं, इनका हमको जो है ठीक से आकलन करना चाहिए और आकलन करने के बाद, ठीक से विश्लेषण करने के बाद उसका इलाज भी सोचना चाहिए। लेकिन जो हमारी नज़र में जो इसका कमजोरी नज़र आ रहा है वो ये है कि हमारा समाज इकट्ठा नहीं है। हम सब एक दूसरे को छोटा समझ रहे हैं, एक दूसरे को हम पद से, पैसे से या बड़े बड़े दुकानें, घर बनाकर भी जो है छोटा बड़ा मानने की कोशिश कर रहे हैं। समाज टुकड़ों में बटा हुआ है। कहते हैं हम जो है 85% हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये 85% जो है 8% भी इकट्ठा नहीं है। तो इसलिए साथियों, जब तक हम बिखरे रहेंगे, जब तक हम कमज़ोर रहेंगे, और ये आप लोगों को शायद मालूम होना चाहिए कि जो ये अत्याचार बढ़ रहे हैं, जो शासनकर्ता जमात है वो सिर्फ जो है 5-7% लोग ही हैं। ब्राह्मण तो सिर्फ 3%, 3.5% हैं। लेकिन अगर बाकी को भी हम इन स्वर्ण समाज को मिला दें तो 5-7% से ज़्यादा नहीं होते हैं। वो क्यों शासन में हैं? क्योंकि उनमें एकता है और हम उनके जो है इशारों पर या उनके फायदे के लिए अपने आप को बेच के रखते हैं, किसी भी तरह बेच के रखते हैं या किसी भी तरह जो है अपने आप को गिरवी रखते हैं। तो साथियों, ये बात जो आज जो अत्याचार बढ़ रहे हैं वो हमारे बिखराव के कारण बढ़ रहे हैं। हमारे समाज में बहुत ज़्यादा बिखराव है, जाति आधारित संगठनों की भरमार है हमारे यहाँ समाज में। जितना भी SC ST समाज है उसमें जाति आधारित संगठन बन रहे हैं। पिछड़े वर्ग की जो अति पिछड़ी जातियां हैं, नाई, कुमार, गडरिये, लोहार, बढ़ई, काछी और बहुत सारी जातियां जिनके नाम हम भी नहीं जानते हैं, वो लोग आपस में जो है अपने अपने संगठन, कहीं कोई निषाद संगठन है, कोई निषाद पार्टी है, और हम लोग जो हैं राजनीतिक ज़्यादा, सामाजिक कम। हम राजनीतिक स्वार्थ के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए पार्टियां बना रहे हैं। यानी व्यक्तिगत आधार पर पार्टियां बन रही हैं और समाज कमजोर हो रहा है। ऐसी पार्टियों से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। साथियों, अगर आपको अपने ऊपर अपने महापुरुषों के सम्मान को बरकरार रखना है और अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को बंद करना है तो आपको एकता के सूत्र में बंधना होगा, और एकता के सूत्र में बंधकर ही आप जो है अपनी शक्ति बढ़ा सकते हैं। अगर आप बटे रहेंगे तो ऐसे अत्याचार भी होते रहेंगे, और शासनकर्ता जमात को, खास तौर से जो आज RSS है, उसको ये पता है कि ये समाज बटा हुआ है और ये हमारे टुकड़ों पर जो है दुम हिलाने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। तो ऐसे समाज को जो है, जब उनको पता है आपकी जो है, जब उनको जो है नवज पता है कि ये समाज बिकता है, और आपने खुद ही देखा होगा जितने भी इलेक्शन होते हैं उसमें दारू सिर्फ जो है हमारी बस्तियों में ही बढ़ती है, किसी और बस्ती में नहीं बढ़ती है। ये ऐसा क्यों होता है? उन्हें पता है कि जब हमारा समाज जो है दारू में बिकता है तो इससे सस्ता कुछ भी सौदा नहीं है उनके लिए। तो साथियों, ये समझ लो कि अगर आप इकट्ठा रहेंगे और अपने अंदर छुपी बुराइयों को नहीं निकालेंगे या उन पर काबू नहीं करेंगे तो आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को धोखा दे रहे हैं और वे कभी भी उन्हें सबल नहीं बना पाएंगे। तो मैं सिर्फ यहाँ इतना ही कहूँगा कि आप इकट्ठा होने की कोशिश करें, और जब आप इकट्ठा होंगे, यानी पूरा समाज जब एक होगा, तो ये पक्का है कि किसी भी शासनकर्ता जमात की, चाहे वो मोदी हो या योगी हो या संघी कोई भी सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो या और सरकारें हों, वो आपकी मूर्ति कहीं से हटा नहीं पाएंगे। अब उन्हें पता है कि बिखरा हुआ समाज है, अगर हम इनका सब कुछ भी हटा दें तो उन्हें पता है कि ये कमजोर समाज है, बिखरा हुआ समाज है, बिकने वाला समाज है, और ये हमारे टुकड़ों पे पलने वाला समाज है। तो इनकी मूर्तियां हम जो है बिना बताए रात के अंधेरे में चुपके से हटा देते हैं। और हमारे समाज में कोई इस बात का जो है जोश भी नहीं है
उसका संज्ञान भी नहीं है, उसके लिए आंदोलन के लिए तैयारी भी नहीं पूरी चल रही है। आज मान्यवर उमेश सिंह गौतम जी के अध्यक्षता में ये संघर्ष समिति बनी है, जिसके लिए जो हम उसी उसी मूर्ति को उसी स्थान पर जहां उसका मूल स्थान था वहीं पे लगाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और आप लोगों से सहयोग की उम्मीद भी कर रहे हैं कि सब लोग उसमें सहयोग करें। सभी तरह का सहयोग चाहिए, जन धन सब तरह का, और आप अपने पैरों पे चलकर जो है अपने पैरों को पहले मजबूत करें। ये नहीं कि यहाँ से गाड़ी घोड़ा किसी को मिलेगा, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी मिले तो चाहे हमें पैदल ही चलना पड़े। आप लोगों ने वो भी दिन देखा होगा, बहुत सारे बुजुर्ग हैं यहाँ पे, देखा होगा जब बीबी मौर्य इस मूर्ति के लगवाने के लिए जो संघर्ष कर रहे थे, और उन्होंने ये 3-4 साल तक संघर्ष किया। एक दिन का संघर्ष नहीं था मूर्ति लगवाने के लिए, पूरे 4 साल तक संघर्ष चला, और जो है 3,60,000 आदमी ऑन रिकॉर्ड जेल गए थे, ऑन रिकॉर्ड। महिलाएं भी थी, और महिलाओं ने जो अपने बच्चों को प्रसव हुआ उनका जेल में ही हुआ था। तो आप समझ लें ये आपके लोगों ने कितनी कुर्बानी दी है। बीबी मौर्य को इतनी प्रताड़नाएं दी गई थी, उनके ऊपर बर्फ की सिल्लियां रखी गई थी, उनको जेल में रखा गया था। तो आप ये सोच लो कि ये ऐसे ही नहीं लगी है मूर्ति, और उन्होंने एक झटके में जब आपको सोया हुआ पाया, जब उन्होंने समझा कि ये समाज सोया हुआ है, ये बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ है, ये इकट्ठा नहीं हो सकता, इनकी कोई शक्ति नहीं है, चुपके से हटा दिया। लेकिन आपको आने वाली 9 अगस्त को इस शक्ति को प्रदर्शित करना है, दिखाना है कि हमारी शक्ति कहीं गई नहीं है, हम अब भी उतने ही शक्तिशाली हैं जितने बीबी मौर्य जी के ज़माने में थे, और उससे भी अधिक संख्या में। आप खुद सोच सकते हैं कि जब अगर बीबी मौर्य 1967 की बातें हैं, बच्चे ही रहे होंगे तब, तो हम भी जो है बच्चे ही थे, 8वीं-10वीं क्लास में ही पढ़ते थे शायद। तो 67 में हम जब इस अवस्था में थे, तो आज तो उससे जो है ये 50 साल से भी ज़्यादा का टाइम गुजर चुका है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर जब 3,60,000 आदमी जेल गए थे, तो आज कितने जाने चाहिए? कम से कम आज जो है 10 लाख से ज़्यादा लोग जो है जेल भरो आंदोलन में जाने चाहिए। तभी जो है वो समझ पाएंगे कि ये जनता जागरूक है, इनके नसों में खून बहता है, पानी नहीं बहता है। वरना वो समझ चुके हैं, आपको आंक चुके हैं, आपका आंकलन कर चुके हैं कि समाज के नसों में खून नहीं पानी है। इसलिए वो अपने हकों के लिए, अपने अधिकारों के लिए, नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलन नहीं करते हैं। तो आप समझ लें कि हमें अपने अधिकारों के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा। ब्राह्मणवादी सरकारें आपके अधिकारों के लिए क्यों लड़ेंगी? तो आपको खुद ही पता होना चाहिए। हमें अपने अधिकारों के लिए अपने पैरों पर ही खड़ा होकर संघर्ष करना पड़ेगा। और मैं तो यहाँ कहूँगा कि चूँकि यहाँ सभी जागरूक हैं, बहुत महिलाएं भी हैं, अच्छी बातें उन्होंने कही, बड़ी जोशीली बातें कही, और मुझे सारी जनता जागरूक लगती है। कृपया करके इस जागरूकता को बनाए रखिए। आपको मालूम होगा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बचपन से लेकर जवानी तक एक भी पल कभी भी बिना संघर्ष के नहीं जिया। हर क्षण दुख और कष्ट में भरे रहे, ना अपने परिवार के लिए सोचा, ना अपने बच्चों के लिए कुछ किया। चाहे वो लंदन में लड़ाई लड़ते हुए तमाम भारत के दलितों, शोषितों, महिलाओं के लिए, स्वयं गांधी जैसे लोगों से टकराते हुए इस भारत के करोड़ों दलितों, पिछड़ों के लिए बाबा साहब ने एक वोट का नहीं 2-2 वोट का अधिकार दिया था। साथियों, 1927 में उस महाद के तालाब पर समता संघ के 10,000 जवानों को लेकर के, जिसमें महिलाएं भी बराबर की हिस्सेदारी में खड़ी थी, बाबा साहब ने उस तालाब के पानी को, जिस तालाब में जानवर पानी पी सकता था, नहा सकता था, परंतु आपका भाई बहन उसे कोई छू नहीं सकता था, ऐसे तालाब में जाकर के बाबा साहब ने 10,000 समता संघ के जवानों के साथ वो पानी भी पिलाया और दुनिया को बता दिया कि मेरे भारत में करोड़ों की संख्या में 1/4 भारत का हिस्सा ऐसा है जो इस गंदे पानी से हाथ नहीं लगा सकता। और मेरे देश के मेरे भाई बहन,
ऐसे हैं जो कुत्ता बिल्ली से भी बुरी जिंदगी जीते हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संघर्ष था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1932 में जब बाबा साहब ने गांधी के साथ पेट किया, इतना ही नहीं 1935 में बाबा साहब ने जब इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बना करके संघर्ष किया राजनीतिक रूप से, केवल संघर्ष नहीं, बंबई में बहुत सारे लोग जिताने का काम किया था साथियों। 1942 में समता सेंटर के हजारों जवानों को संबोधित करते कहा था, हे मेरे जवानों, समता सेंटर के वीरों, इस भारत के अंदर में बिना सामाजिक क्रांति के राजनीतिक क्रांति नहीं हो सकती। जिसका समाज ताकतवर होता है उसी की राजनीति भी मजबूत होती है। यही तो कमी है, यही कमी है। मैं आपको जो बता रहा हूँ, मुझे 50 साल लगभग पूरे भारत में काम करते हुए हो गया। मैं बीपी मौर्य जी के साथ रहा। बीपी मौर्य जी का नाम सुना होगा आपने, बुद्ध प्रिय मौर्य। कई बार मुझे और मौर्य जी को गाजियाबाद बुलाया गया, जहां हमारा जन्मोत्सव कमेटी का कार्यक्रम होता है। ये तमाम चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ साथियों, उन्हीं बुद्ध प्रिय मौर्य के नेतृत्व में 1966 से लेकर के 63 से लेकर के 67 तक हमारी बहनें जेल में गई लाखों। अरे उनके बच्चे भी जेल में पैदा हुए थे। हमारी माताओं के कितने वीर थी, हमारी बहनें कितनी बहादुर थी। लाखों लोग जहां उस जमाने में जेल में गए हों, अरे आज तो लाखों लोग इकट्ठे भी नहीं होते। ये सोचना होगा हमने। ये बाबा साहब की प्रतिमा जो यहाँ पर मनोवादी लोगों ने, जातिवादी लोगों ने, तमाम पूंजीपतियों के सिस्टम में रहने वाले लोगों ने रातों रात जो हटाने का काम किया है, अगर इस समाज के अंदर में एकता होती, सामाजिक संगठन होता, तो पूरा बवाल मच जाता पूरे भारत में। ये हो जाना चाहिए था, परंतु नहीं हुआ। आप सबको पता है, नहीं हो पाया। एक सरदार जब वश में चलता है, उसकी पगड़ी के बाल को छू के देख ले, पूरे संसार का सरदार खड़ा हो जाता है। ये होती है एकता। बाबा साहब ने इसीलिए बुद्ध का दम दिया था। ए मेरे समाज के लोगों, जब आप बुद्ध के दम में आएंगे तो आप लोगों के साथ कोई जात के नाम पर जुल्म कर सकता है, परंतु बुद्धिस्ट के रूप में किसी ने जुल्म करने की कोशिश की तो जापान आपके साथ खड़ा होगा, लंका आपके साथ खड़ा होगा, 88 देश संसार के आपके साथ खड़े हो जाएंगे। हम बुद्धिस्ट भी नहीं बन पाए, हम बुद्धिस्ट नहीं बन पाए, हम विचारों से एक नहीं हो पाए। हमारा ही सगा भाई माता मैया जाकर के पहाड़ों में पूजने का काम करता है। आईएएस होने के बाद, इंजीनियर होने के बाद, डॉक्टर होने के बाद जब ये लोग इस कर्म को करेंगे तो क्या विकास होगा, कैसे समाज संगठित होगा। साथियों, हम लोग अभी हमारे जो वरिष्ठ वैज्ञानिक है प्रकाश चंद जी, जो अभी बोल रहे थे आपके सामने, ये कम से कम मेरे साथ आज से नहीं 50 साल पहले से काम कर रहे हैं। हम और प्रकाश जी, कांसीराम जी मानवर के साथ साइकिल पर चला करते थे। साथियों, मैं समता सेंटर का राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करता था उस जमाने में। ये जो अंबेडकर भवन दिल्ली में आप देखते हैं, जिसमें केवल 2 कमरे हुआ करते थे, आज अगर सैकड़ों कमरे अंबेडकर भवन पर है, 3-3 हॉल है, तो वो समता सेंटर की वजह से है, हमारी वजह से है। साथियों, ये आपके सामने है। बिल्कुल उसी अंबेडकर भवन पर 7 जुलाई को हमने तमाम संगठनों को बुलाया, तमाम संगठनों को बुलाया, केवल दिल्ली नहीं, जो भी लोग आ सकते थे सबको बुलाया। सब लोग इकट्ठा हो गए, सबने तय कर लिया गौतम जी, समता सेंटर चूंकि बाबा साहब ने बनाया है, समता सेंटर चूंकि पार्लियामेंट में राष्ट्रपति से पहले 14 अप्रैल 6 दिसंबर को सैल्यूटिंग करता है, ये परंपरा डाली हुई है। इसलिए हम तमाम संगठनों के लोग समता सेंटर की अगुवाई में एक संगठन बनाते हुए इस जंग को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साथियों, जब से जिम्मेदारी दी गई है, हम जगह जगह साथियों के बीच जा रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। ऐ सम्मानित साथियों, अगर बाबा साहब अंबेडकर आपके लिए नहीं लड़ते तो आपके लिए सम्मान की बात छोड़ो, रोटी खाने को ढंग से नहीं मिलते, कपड़ा पहनने को ढंग से नहीं मिलता। जो हालात हजारों साल पहले थे, वही हालात तो करना चाहते हैं ये। अरे वही हालात तो करना चाहते हैं, कहीं गोली मार देना, और देखिए दुकानों पर जात के नाम, धर्म के नाम पर पट्टी लगाना,
ये लोग तो चूंकि इनकी पेश नहीं पड़ रही, ये बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब का कानून ऐसा है जो दुनिया से जुड़ा हुआ है, दुनिया से जुड़ा हुआ है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग संकल्प ले ले, कसम खा ले, है बाबा साहब, जब आपने हम करोड़ों लोगों की जिंदगी बनाने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, तो हम आपकी प्रतिमा को भारत के संसद में लगवाने के लिए चाहे हमारी जान चली जाए, पर हम पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा संकल्प लेने को तैयार है? बताइए आप तैयार है? तैयार है? अगर आप तैयार हैं और आपकी तरह पूरे भारत के लोग तैयार हो जाए तो कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। इसलिए मेरा निवेदन है, एक और निवेदन है साथियों, सामाजिक संस्था बाबा साहब ने 1927 में जिसके बल पर जंग लड़ा था, समता सैनिक दल, इसलिए बनाई थी कि मेरा समाज ताकतवर होगा, मेरे समाज के नौजवान सुबह 5 बजे उठेंगे, अपनी सेहत को पार्क में जाकर के व्यायाम करेंगे। ये तमाम चीजें बाबा साहब करवाया करते थे। हमारे समाज के एडवोकेट, IAS, PCS बाबा साहब की तरह सोचेंगे, रात से लेकर सब समय तक वो लोग समाज के लिए काम करेंगे। बाबा साहब ने आगरे में कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। मैं सोचता था कि पढ़ लिख करके एक हाथ से अपना पेट भरेंगे और दूसरे हाथ से समाज की सेवा करेंगे, ऐसा नहीं हुआ। परंतु आज बता रहा हूं मैं, ये जो कमेटी बनाई है उसमें वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रकाश चंद जी जो वित्त विभाग के हेड हैं, जिन्होंने खुद सबसे पहले 50,000 रुपए देकर के शुरुआत की थी साथियों इसी सीट मूवमेंट के लिए, और हमारे कपिल इंजीनियर जो बहुत बड़े इंजीनियर DC कपिल जी, ऐसे बहुत सारे साथी, सुप्रीम कोर्ट के माने चुने एडवोकेट, 500 वकील आपको बाकायदा कोर्ट पहने हुए इस आंदोलन में मिलेंगे। मैं बता रहा हूं आपको, 1000 समता संघ के जवान आपकी सेवा में सुरक्षा में तैनात मिलेंगे, लगभग 500 भिक्षु हमारे धर्मगुरु आपको अगुवाई में मिलेंगे, और हमारी हजारों बहनें बहुत ही मजबूती के साथ इस आंदोलन को लेके चलेंगी, बहुत ही रणनीति के साथ, समझदारी के साथ हम लोगों को किस तरीके से बढ़ना है, किस तरीके से चलना है। हमारी कमेटी जो आप ही के साथियों की योगदान से कमेटी बनी है, और भी विस्तार हो रहा है, सबकी मर्जी से काम होगा। यह आंदोलन जनता का आंदोलन है, अंबेडकर वादियों का आंदोलन है। हम हर कीमत पर साथियों इस जंग को जीतेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि मैंने उस्मानपुर जाना है, वहां भी इंतजार कर रहे लोग, वहां भी जाऊंगा। मैं तो 5 बजे आ गया था, तब से लेके मैं आपके साथ हूं। इन्हीं शब्दों के साथ दोबारा से मैं आपसे जय भीम का नारा बोलते हुए अपील करूंगा कि आप बसों से जाए, जैसे भी जाए, पैसा इकट्ठा करें, जो भी चाहे, बेहतरीन से बेहतरीन मिलकर के आप व्यवस्था करें, और अधिक से अधिक संख्या में जितने साथी आज आप यहाँ पे 800-900 की संख्या में हैं, आप हजारों और भी साथियों को प्रेरित करें, सभी को प्रेरित करें, रिश्ते नाते के लोगों को प्रेरित करें, पड़ोसी को प्रेरित करें, तो ये हम लोग लाखों की संख्या में वहां पहुंचेंगे। और हम लोग इस RSS और BJP के जो गुंडे हैं, ये जो गुंडे मैं इसलिए कह रहा हूं, गुंडे ही ऐसा काम करते हैं जो बाबा साहब की प्रतिमा को रात के वक्त में हटाई थी, कोई समझदार व्यक्ति नहीं कर सकता। और गुंडों से निपटने के लिए हम बहुत अनुशासित तरीके से, समझदारी के साथ आगे बढ़ेंगे, जंग को जीतेंगे, मजबूर करेंगे भारत की सरकार को कि बाबा साहब की प्रतिमा को पुराने संसद में भी लगाए और नए संसद में भी बाबा साहब की प्रतिमा लगाए। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अम्बेडकर अमर है, बाबा साहब अम्बेडकर अमर है। भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। समता सैनिक दल जिंदाबाद, समता सैनिक दल जिंदाबाद। और हमारी ये जो समिति है,
हमारे जो आयोजक साथी है, तमाम आए हुए हमारे साथी जो इसको ताकत दे रहे हैं, सभी जिंदाबाद है, सभी हमारे माननीय है। हम सभी का अभिनंदन करते हैं, आप सबसे जय भीम करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।